दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साकार हो रहे बाबा साहब के सपने, हम कितने समावेशी बने। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते समय हमारे पास सामाजिक न्याय की चुनौती के विषय में सोचने और नई अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन की बदली स्थिति में आगे के विकल्प तलाशने के बारे में सोचने का भी अवसर है। अब समाचार विस्तार से। न्यूज़ के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते समय हमारे पास सामाजिक न्याय की चुनौतियों के विषय में सोचने और नई अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन की बदली स्थिति में आगे के विकल्प तलाशने के बारे में सोचने का भी अवसर है। अंबेडकर द्वारा संविधान में सामाजिक न्याय का जो खाका बनाया गया वह उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित था। उस समय सामाजिक स्तर पर भेदभाव की स्थिति यह थी कि जाति के आधार पर अस्पृश्यता और तिरस्कार लोगों के सामान्य व्यवहार में शामिल था। अधिकतर शिक्षा सरकारी क्षेत्रों में थी और आर्थिक अवसर भी सरकारी नौकरियों में अधिक थे। इनसे वंचित सबको भागीदारी दिलाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसका लाभ तो मिला पर असमानता पूरी तरह दूर नहीं हो सकी, क्योंकि आरक्षण आधारित अवसरों का लाभ सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को सामान्य रूप से नहीं मिल सका। प्रारंभ में सामाजिक न्याय के लाभ की पात्र केवल अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां थी। बाद में अन्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी आरक्षण के दायरे में लाया गया। अब ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष में बाबा साहब के सिद्धांतों को संजोते हुए आगे का रास्ता तय करने की जरूरत है। इस पर शोध की आवश्यकता है कि सामाजिक भेदभाव की वर्तमान स्थिति क्या है। इसका आकलन करने की भी आवश्यकता है कि क्या किराएदार तय करते समय भेदभाव होता है। क्या महिलाओं को उसी काम के लिए बराबर वेतन मिलता है जो काम पुरुष करते हैं। ट्रांसजेंडर लोग यह तो महसूस नहीं करते कि बगल में बैठने वाले लोग उनसे हिचकते कतराते हैं। यह देखने का भी अवसर है कि अलग देखने या भिन्न कपड़े पहनने वालों को स्वीकारा जाता है या नहीं। जिस रूप में बाबा साहब ने अस्पृश्यता का अनुभव किया था वह तो काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है, लेकिन शिविर में घुसकर सफाई करने जैसी कुव्यवस्था आज भी मौजूद है और इसे खत्म करना एक चुनौती बनी हुई है। आज यह भी जानने समझने का समय है कि हम कितने समावेशी बन सके हैं। रोटी बेटी के रिश्ते बढ़ाने में हम कहां तक पहुंचे हैं। एक दूसरे की विविधता स्वीकारने और बराबरी का स्थान देने में हम कितने सफल हुए और इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे। वर्तमान समय कुछ रोचक परिवर्तनों का अनुसरण करने और उनका अध्ययन करने का है। कई देशों में एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक पहल के जरिए विविधता और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कारण हमें अमेरिका के विभिन्न संस्थानों और यहाँ तक कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के दल में महिलाएं या अश्वेत दिखते हैं, क्योंकि उन्हें प्रतिनिधित्व देने की विस्तृत नीति है। यह नीति अन्य पश्चिमी देशों में भी है। इन देशों में शिक्षण संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी अन्य वर्गों की प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी राह पर चलते हुए कुछ भारतीय कंपनियों ने भी वंचित तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सकारात्मक नीतियां बनाई हैं। टाटा की अनेक कंपनियों ने नीति बनाकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से कच्चा माल खरीदने और शिक्षा के विशेष प्रबंध कर अवसर की समानता बनाने की कोशिश की है। अब बजाज महिंद्रा जैसी कंपनियां भी इसी राह पर बढ़ रही है। देश के अनेक महंगे प्राइवेट स्कूल अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं। कई तो उन्हें ठीक वही शिक्षा और सुविधाएं दे रहे हैं जो मोटी फीस देने वाले छात्रों को मिल रही है। ऐसे अनेक प्रयास शिक्षा अधिकार कानून के अंतर्गत हमारे देश में हो रहे हैं।
गणतंत्र की अब तक की यात्रा में बहुत कुछ बदला है और अभी काफ़ी कुछ हमें मिलकर बदलना है। सरकारें विकास की योजनाएं बनाती रहेगी, पर समाज में एक दूसरे की मानवीय स्वीकार्यता विकसित करने की भी ज़रूरत है। इसमें साहित्य, सिनेमा, मीडिया, इंटरनेट की भी भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था बनेगी जिसमें समाज और सरकार की पार्टनरशिप होगी और बाबा साहब की परिकल्पना के अनुसार हम अवसर की समानता वाले एक समरस एवं विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ेंगे।